बुलाए। हम सोच के देखें कि हमारा साल कैसे बीता है और हमने क्या काम किया है। खुदा, मैंने साल भर में तेरे लिए क्या काम किया है। आपने साल भर में खुदा के साथ में कितना वक्त बिताया है, खुदा के साथ में कितनी संगति आपने की है। आपने स्वर्ग राज बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया। क्या मैंने मेरा वक्त मेरे कामों में, मेरी बातों में, मेरे निजी कामों में मैंने बिताया है। खुदा आज आपसे पूछता है कि जो साल भर आपने क्या काम किया खुदा के लिए। ये तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे जिंदगी का हिसाब जब आएगा तब हम क्या जवाब देंगे खुदा के पास। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमें खुदा ने चुना है तो उसका मकसद क्या है। हम हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की अभिलाषाओं के लिए, हमें अच्छा लगे उस कामों के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारे रहन सहन के लिए हम जिए। लेकिन खुदा, तेरे लिए हमने क्या किया, तेरा स्वर्ग राज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। आज का मेरा टॉपिक रहेगा, मैं आज सच में मैं बोलता हूँ, मैं प्रचार नहीं करने वाला था आज, क्योंकि मैं बहुत ऐसे पिछले दिनों से बहुत मेरा मन खाया जा रहा है, बहुत उदास है कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़िया है, कि कलीसिया में कुछ तो गड़बड़िया चल रही है। कुछ बातों को दिखाई दे रहा है मुझे। ऑनलाइन में दिखाना है। कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। हम किसके लिए चुने गए हैं। मैं बहुत दिनों से थोड़ा उदास है, आपको लगता रहेगा मैं बहुत हंसता हूँ। देखिए, कलीसिया जो है ना, ये परमेश्वर की कलीसिया है और ये हम उसके अंग हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि हम उसके अंग हैं। मेरा आज का टॉपिक रहेगा सोच। सोच मेरा आज का टॉपिक रहेगा मैं आज क्या प्रीच करूं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या प्रीच करूं, लेकिन मैं आज सुबह अभी यहाँ पर पढ़ रहा था तो मेरे को प्रश्न आया, क्या मैं प्रचार करूं। आज सच में मेरे पास कुछ प्रचार, सच में नहीं, आखिरी पड़ाव में आखिरी इतवार में, पूरे 2-3 दिनों में हम नए साल में करेंगे। हम क्या लेके जाएंगे आने वाले साल। वही 2025 की घसीपी की जिंदगी, वही गॉसिपिंग, वही ग्रुपिज्म, वही एक दूसरे को तुच्छ जानना, वही एक दूसरे को कड़वाहट में ले जाना। मैं कैसे अच्छा हूँ, वो कैसे अच्छा है। देखिए, हम खुदा के भवन में, हम खुदा के राज्य में काम करने वाले हैं। जैसी हमारी सोच है वही अपने साथ में होएगा। जब हम सोचते हैं वही हमारे साथ में होता है।
सही है? जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ में होता है। पढ़ेंगे वचनों को, एक ही वचन उसका 23 अध्याय 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 23 अध्याय 7 और 8 और 9 वचन। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कोर तूने खाया हो, उसे उगलना पड़े, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। बातों के फल को मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। देखिए, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं, खुदा हमको जानता, मैं क्या हूं, मैं खुद जानता हूं, और एक खुदा जानता है कि मैं कैसा हूं। मैं आप लोगों के सामने कई बार इतना भी अच्छा बनने की कोशिश करूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या। आप लोग भी, आप खुद जानते हो कि आप क्या है, और खुदा जानता है। खुदा हमारे मन को पता है, हमारे दिल को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है। हम मसीह के लिए एक पहचान है, हम मसीह के लिए एक आदर्श है, लोगों के लिए एक आदर्श है। जैसा मेरा पिता पवित्र है, वैसा मैं पवित्र होना चाहिए। हम क्या है, हमारा जीवन कितना है, बताइए। हमारा जीवन कितने साल हम जी सकते हैं? 80 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद में क्या होगा? मृत्यु आएगी। उसके बाद यीशु मसीह का आगमन जब होएगा तो उठाया जाएगा। क्या हम उठाए जाएंगे? परमेश्वर उस दुल्हन को लेने आएगा जो दाग ना झुरी, उसके वस्त्र सफेद हुए, ना दाग ना झुरी, ऐसे दुल्हन को ले आएगा। परमेश्वर ऐसे दुल्हन को लेने आएगा। क्या वो दुल्हन हम है? अपने आप को जांचे, अपने आप पर, क्योंकि हम 2-3 दिन में ही हम लोग नए साल में जाने वाले हैं। हम एक मनुष्य होने के नाते, हम मनुष्य, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कैसा भी सोच सकते हैं। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी सोच ये है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते मुझे जो अच्छा लगता है वो सामने वाले ने बोलना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगता है वो सामने वाले ने करना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगता है वही उसने, अगर मेरे विरुद्ध में कुछ बोल दिया वो गलत है। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये होना चाहिए। मुझे रोटी चाहिए तो मुझे रोटी चाहिए। मुझे ये कपड़े चाहिए तो मुझे वो कपड़े अच्छे नहीं। दूसरे ने पहने ये कपड़े अच्छे नहीं। ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये मनुष्य का स्वभाव है। अपनी अपनी सोच, अपना अपना जायका है, और मनुष्य ने हमें ऐसा बनाया है, अलग अलग इसमें बना है। ये अलग सोचेंगे, आप अलग सोचेंगे, मैं अलग सोचूंगा, सब अलग सोचेंगे।
लेकिन हमारी बातें, हमारा स्वभाव परमेश्वर के समान होना चाहिए। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र हो। सोचना, देखो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छा लाइफ स्टाइल बुरा नहीं, कौन अच्छा है, क्योंकि हम राजा के बेटे, हम अच्छा खाएंगे, हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम अच्छे लाइफ स्टाइल में रहेंगे। क्यों नहीं? कौन दरिद्री में रहना चाहता, कौन गरीबी में रहना चाहता? कोई नहीं, हम लोग अच्छे हैं। हम जो सोचते वैसी तुम्हारा लाइफ हो जाती। जो तुम सोचोगे, जैसा तुम जिस तरीके से सोचोगे वो तरीके से ही तुम्हारी लाइफ बनेगी। जो तरीका तुमने अपनाया है, जो तरीके से तुम सोच रहे हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा विचार है, तुम्हारे खुद के विचार है, तुम्हारी खुद की सोच है। क्या कभी अपने आप के सोच को तुमने परमेश्वर की सोच में कंपेयर करके देखा? परमेश्वर का स्वभाव मैं आपको बताऊंगा बाइबल से, परमेश्वर का स्वभाव और हमारा स्वभाव मैं आपको बताऊं। अभी वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जैसा वो अपने आप, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो अपने आप है। जैसा हम सोचते रहेंगे वैसा हम बनते जाएंगे, वैसे हम बनेंगे। अय्यूब क्या बोलता है पता है? पढ़ेंगे उस अय्यूब 3 अध्याय 25 वचन। जिस बातों का डर लगा रहता है वही तुम्हारे साथ में होगा। पढ़ेंगे उस बात को। पढ़िए 3:25। अय्यूब 3:25। हाँ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर आ पड़ती। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। वही मुझ पर आ जाती है। क्यों? तुम्हारी सोच ने तुम्हें बदला है, तुम्हारे सोच ने तुम्हें ऐसा किया है। जिस बात का तुम्हें डर लगता है वही तुम्हारे साथ में होएगा। जिस बात से तुम हमेशा डरते हो वही बात तुम्हारे साथ में होती रहेगी हमेशा। फिर बाद में परमेश्वर को कोसो क्या, मेरे साथ में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? परमेश्वर ने कहा, ये वचन जो खुदा ने दिया ये किसी मनुष्य ने नहीं, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद ने लिखा, उसकी प्रेरणा से लिखा। हम अपने आप को कैसा सही करेंगे, हम अपने आप को कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे दूसरे गलत है वो करेंगे, कोशिश करेंगे। परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर क्या है? एक स्वभाव बताइए कि आपके अंदर की परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर के स्वभाव, उसके गुण बताइए मुझे। क्या तुम्हारे अपने आप को तुमने जांचा है कि मेरे अंदर ये परमेश्वर का स्वभाव है? हम हमारी खुद की सेल्फ राइचियसनेस में जीते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं प्रार्थना, तुम प्रार्थना नहीं करते, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, तुम बाइबल नहीं पढ़ते, मैं बाइबल पढ़ता हूं। एक दिन आएगा कि परमेश्वर उसका लेखा जोखा तुमसे लेगा, कौन कितना क्या करता है। हमें किसी मनुष्य को दिखाने की जरूरत नहीं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं या कितनी प्रार्थना करता हूं। ये तुम्हारे कैरेक्टर से तुम्हारे सामने नजर आएगा। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वभाव पढ़ता है। तुम जब लोगों के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा स्वभाव लोगों के सामने दिखेगा कि ये मनुष्य परमेश्वर का जन है। आप यीशु मसीह को, आप किसी को आपके सामने एग्जाम्पल ना रखिए, किसी मनुष्य को आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है वो केवल यीशु मसीह है। मनुष्य है, हर एक बात में चूक सकता, लेकिन वो खुदा है, हर एक बात, किसी भी बात में नहीं चुकेगा। हम क्या करते हैं? हम सामने लोगों को रखते हैं कि ये मैं इसके जैसा बनना चाहूंगा, मैं उसके जैसा बनना चाहूंगा। खुदा बोलता है तुम मेरे जैसा पवित्र हो वैसे तुम पवित्र बनो। और हम क्या बोलते हैं? हमने हमारे सामने छवियों को रखा। क्यों?
आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा परमेश्वर का छवि जो है रंगीन चित्रों के जैसा है, और हमारी सोच ने उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, हमारी सोचों ने उसे धुंधला सा कर दिया। हमारा परमेश्वर रंगीन छवियों का, रंगीन छवि इसलिए बोलता हूं कि कई प्रकार के ब्लेसिंग्स है उसके अंदर, कई प्रकार के आशीर्वाद है आपके जीवन के अंदर जो खुदा ने दिए, जो हमारे औकात के परे, जो खुदा ने हमें अंदर दिए। हमारी औकात भी नहीं थी, पर लेकिन वो औकात के परे खुदा ने हमें दिए। वो रंगीन छवि के जैसा है खुदा, और हम अपने आप में मशगूल हैं, और कई बार हमारे काम नहीं होते तो हम उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर देते, उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट उसको से खुदा, क्योंकि तुम्हारी सोच ने तुम्हें ऐसा कर दिया। परमेश्वर के विचार और तुम्हारे विचार में जमीन आसमान का फर्क। तुम्हारे विचार इतने से होते हैं, लेकिन खुदा के विचार बहुत, तुम्हारा स्वभाव उससे कोई मेल नहीं खाता। मैंने लास्ट तक भी बताया, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि परमेश्वर से कहीं बढ़कर हो गई, तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर से कहीं बढ़कर हो गई। तुम्हें उसके सामने एक धन के समान मिले, फिर भी परमेश्वर ने तुम्हें मौल्यवान समझा, लेकिन उसकी कदर नहीं हमें, वो धूल से उठाकर हमें राजाओं के मेज में बिठाया, उसकी कदर नहीं हमें। एक समय में हमें कोई पूछता नहीं था, एक समय में हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन उसी दूरी को उसने उठाकर अपने हाथ में, और हम अपने आप में घमंड, हम अपने आप में सेल्फ राइटियस हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कौन है तुम, क्या है तुम्हारी औकात, क्या है मेरी औकात, उसके सामने खड़े। मैं इसलिए कहता हूं, हम आने वाले दिन में, हम नए साल में जाए, छोड़ दो इस सब, छोड़ दो इस स्वभाव, ये तुम्हारा स्वभाव तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, ये तुम्हारी सोच तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगी, तुम्हारी कृपा वरदान तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे फल तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे, तुम्हारे स्वभाव तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे, फल तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। क्या औकात है हमारी? अपने आप को जांचे कि मैं आज अगर मेरी मृत्यु होती है तो क्या मैं सच में खुदा में तेरे पास में आऊंगा? दान में झुरी, इसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको बताऊं, हम शादी में जाते हैं, मैंने अच्छे वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, मैं कई फंक्शन में जा रहा हूं, अच्छे वस्त्र पहने, मैं रोड से चल रहा हूं, चलते चलते कई गाड़ी ने मेरे कपड़ों पर छिटा उड़ा और टूट गया इधर, मेरे कपड़े पे हो गए। अब मैं वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर क्या वो दाग लेकर आप उस पार्टी में जा पाओगे? आपको हमेशा वो दाग इरिटेट करेगा कि अरे मेरे, आपके जहन में वो बात, वो पार्टी के लोग को छोड़कर आपका हमेशा ध्यान रहेगा, आप उसको छुपाने की कोशिश करें, आप उसको छुपाने की कोशिश करें, आपको इरिटेट करें, आप नहीं जा पाओगे। नहीं मैं जाता हूँ घर पे दूसरे कपड़े में, मैं नहीं जाता हूँ घर पे, आपको रोकिए। इसके लिए परमेश्वर के राज में जाने के लिए ना दाग ना चोरी वाले वस्त्र पहनना हो, अपने आप को संभालो, अपने आप को। तुम क्या ले जाओगे यहां से? क्या लेके जाओगे आप? सच में मैं आज सुबह में मैं बहुत उदास था, मैं यहाँ पर बैठा था, मैं टहल रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम किसको दिखाना चाहते हो? आप
किसको दिखाना चाहते हो आप? किसको अच्छा दिखाना चाहें क्या? कि मैं अच्छा हूं? अपने आप में आपने अपने ग्रुप को बना दिया, अपने अपनी झुंड को बना दिया। क्या परमेश्वर का राज इसमें है? क्या आप सेवा कर पाओगे? कलीसिया क्या है? कलीसिया एक परिवार है। कलीसिया एक परिवार है। और सेवकाई की शुरुआत कहां से? कलीसिया की शुरुआत, सेवकाई की शुरुआत कहां से? हमारे घर से, यरूशलेम से। यदि हमारे घर में ही प्रेम नहीं है, हमारे घर में एकता नहीं है, हमारे घर में ही तुच्छ जानते हैं एक दूसरे को, तो बाहर क्या सेवा करोगे? क्या दिखाओगे लोगों को? कौन सा स्वभाव दिखाओगे आप? लोग आपको पढ़ते हैं ऊपर से नीचे तक। परमेश्वर का स्वभाव आपके पढ़ेंगे, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का फर्क। यशायाह 55 का 8 और 9 पढ़िए। क्या तुम्हारे अंदर स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है? यशायाह नबी की किताब 55 उसका 8 वचन, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और तुम्हारी बुद्धि क्या है? क्या सोच है तुम्हारी? तुम्हारी मेरी सोच घटिया सोच, जो हमें स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए रोकती है। हमारे विचार, सोच विचार हमें स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने वाले किंगडम मेंटालिटी हमारी होनी चाहिए। किधर है तुम्हारे पास में एक दूसरे को क्षमा करने वाला मन? पवित्र आत्मा किसके अंदर? पवित्र आत्मा यहाँ पर कितने लोग, किसके अंदर पवित्र आत्मा है बताइए? कितने लोगों के? बाकी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं। कितने लोगों के पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा किसके अंदर? हाथ उठाइए, किसके अंदर पवित्र? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा। सच्ची में तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा का स्वभाव बताओ मुझे। पवित्र आत्मा का स्वभाव बताओ। पवित्र आत्मा को क्या गाइड? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। शिक्षक हमारा शिक्षक है, हमें गाइड करता है, हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारा मित्र है, हमारा भाई है। क्या वो आपको गलत बातें करना सिखाएगा? आपको वो कानाफूसी करना सिखाएगा? किसी के बारे में चुगली करना सिखाएगा? किसी के बारे में झूठ बोलना सिखाएगा? गलत मार्गों में से जाना सिखाएगा? तो कौन सा पवित्र आत्मा आपके अंदर है? कौन सा पवित्र आत्मा आपके अंदर? कौन सा पवित्र आत्मा आपके? हमें 2026 में इसे नहीं जानना। कौन सा पवित्र आत्मा? आप बहुत शांत से आप हाथ उठाते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको हर बार करेक्ट करेगा। पवित्र आत्मा आपको हर बार सच्ची राह दिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको ताना देगा, गलत मार्ग में जाने से रोकेगा, गलत बात करने से रोकेगा, गलत विचार करने से रोकेगा। तो कौन सा आत्मा आपके अंदर? पवित्र आत्मा क्षमा करना सिखाए,
पवित्र आत्मा बैर करना सिखाता है? पवित्र आत्मा फूट डालना सिखाता है? पवित्र आत्मा मजाक करना सिखाता है? तो क्या सिखाता है? आप क्या सीखते हो? आपने क्या सीखा है साल भर? आदर, क्षमा, प्रेम, मेल-मिलाप। मैं शुरुआत से लेके अभी तक मैं 3 बातों को सिखाते आया हूं आप लोग। प्रेम, क्षमा और आदर। मैं साल भर से वो सिखाते आ रहा हूं। हमें लोग पढ़ते हैं, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव दिखना जरूरी है। देखिए, मैं आपको, मेरा कोई इरादा नहीं कि आपको बात करने का, लेकिन मैं जो वचन कहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोग एक दिन वहां पर जाएं। मैं चाहता हूं कि सब लोग स्वर्ग के राज में, मैं चाहता हूं कि सब लोग एक न दाग न झुर्री वाले वस्त्र पहने, महिमा में वस्त्र पहन कर स्वर्ग के राज में जाएं। मैं चाहता हूं कि हर एक का स्वभाव मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि हर एक भाई बहन एक दूसरे से जल जाए, एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से कारापुसी करे, एक से ग्रुपिज्म करे, एक यहाँ पर ग्रुप करे, एक वहां पर ग्रुप करे, एक दूसरे की बात करे, वो ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। ये पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाता है, ये सब शैतान आपको सिखाता है। अपने आप को पढ़े कि आप कौन सी दिशा में जाए। किसको दिखाएंगे आप? किसको दिखाएंगे आपका सेपरेटनेस, आपकी स्वयं धार्मिकता किसको दिखाएंगे आप? एक दिन ये मैले डब्बे चित्रों के समान वो कचरे के डब्बे में जाए, यदि आपके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं। क्या करोगे आप? ये सेवकाई व्यर्थ है आपके लिए। ये मसीह का आना, मसीह के पास में आना आपका व्यर्थ है। यदि आपके अंदर से वो पुराना मनुष्य तो मर नहीं गया, अब तक आपका पुराना स्वभाव आपका मरा नहीं है, आपके अंदर पुराना मनुष्य वैसे के वैसा ही अभी तक है। आपने उस सांप के सर को अच्छे से कुचला नहीं। यदि आपके अंदर वो होता तो आपके अंदर ये सारे विचार ना आते। आपको लोग पढ़ेंगे, जब ये आप रास्तों से जाओगे, आप किसी से बात करोगे, आप किसी से बोलोगे, तो आपके चेहरे के ऊपर नूर आना चाहिए। आपके हाथों में जब हाथ मिलाए और अभिषेक लोगों के ऊपर, आपके बातों से, आपके देखने से, आपके चाल चलन से लोगों को मसीह नजर आना चाहिए। लोग आपको पढ़ते। हबक्कुक का मैं एक पढ़ना चाहूंगा, दूसरा अध्याय 2 का 3। हबक्कुक 2 का 3 हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी होगा तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। क्या लिखा? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सांस से पड़ी जाए। क्या पढ़ते आपका जीवन लोग? जब आप जाओगे भी तो आपका जीवन लोगों ने पढ़ना चाहिए। जब आप दौड़ोगे भी तो लोगों को, आपको दौड़ते दौड़ते लोगों ने आपको पढ़ना चाहिए। अब आप चाहते भी हो ना, मैंने मेरे आंखों से देखा, तुम चाहते भी हो तो इसका मुंह इधर, उसका मुंह इधर, आपको कर भी नहीं पाते। आप एक दूसरे का अंदर इतनी कड़वाहट भर दी है आप
क्योंकि देखो, सबसे पहले शैतान परिवार में फूटा और ये हमारा परिवार है। मैं इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते मुझसे ये देखा नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि इस परिवार में झगड़े हो जाए या एक दूसरे से किसी के साथ में करवा। ये मेरे लिए नहीं, मेरे को सुनने वाले हर एक ऑनलाइन वाले लोग के लिए, मेरे कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन मुझे जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कलीसिया जो हमारा एक परिवार है, हमारा स्वभाव हमें बदलना चाहिए। कि उसकी योजना हमारे लिए अलग है, उसकी कल्पना हमारे हानि की नहीं है, लेकिन तुमने तुम्हारे लिए हानि की कर ली है। फिर मैं यहाँ क्या बताता, पढ़ेंगे उस क्या बोलता है 55 का या 29 का 11 पढ़ेंगे। उसकी कल्पना है यिर्मयाह 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वो परम कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लेकिन लोग, अरे इनका क्या बार बार, देखो ये वचन है ना, वचन को तुच्छ ना जाने, ये वचन को तुच्छ ना जाने। मैं कहता हूँ वचन के बाहर मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगा, वचन को छोड़ के मैं किसी भी बात नहीं करूंगा आपसे। यदि आपको ये अगर बातें तुम इसको निगलेक्ट करोगे, ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। क्या परमेश्वर का वचन झूठ कहता है? यदि मैं किसी को ये बात कर रहा हूं कलीसिया के साथ में, आधे लोगों को लगता रहेगा क्या पास्टर हमको बात कर रहे हैं, क्या पास्टर हमको बात कर रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं, परंतु मेरे भाई और बहनों आपके लिए लाभ के लिए। भले पर आपको कड़वी लगती रहेगी बातें, मेरी बातें लगने दो कड़वी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस खुदा ने मुझे यहाँ पर रखा है, मैं वो बात कह के रहूंगा, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो। लेकिन ये जो बात मुझे खुदा ने बोली है तो मैं कहूंगा तो, क्योंकि उसकी योजना आपके लिए हानि के लिए नहीं, परंतु लाभ की। आपका नाश नहीं होएगा, इससे थोड़ा दर्द होएगा, लेकिन उसको सहन करो, वो आपके जख्मों को भर देगा। इससे आपकी आशा पूरी होगी, अंत में आपकी आशा पूरी होगी। पास्टर हमको टोच के बोल रहा है, पास्टर हमको टोच के बोल रहा है, टोच के बोल रहा है, टोच के। मैं किसी को टोच के नहीं बोलता, मेरे बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ, मेरी पत्नी के लिए बोलता हूँ, मेरे खुद के लिए मैं बोलता हूँ। यदि तुम्हारे स्वभाव में आज अगर बदल नहीं आया तो तुम जिंदगी में कभी बदल नहीं पाओगे। यदि आज खुदा का आना हुआ तो तुम क्या जा पाओगे, वो देखिए। हमारा कोई भरोसा नहीं हम कभी आए। यदि आज हमने अपने आप को नहीं बदला तो यही पुराना मनुष्य लेकर हम 2026 में जाए। समय है हमारे पास अपने आप को बदलने का, अपने आप को करेक्ट करने का। अरे छोड़ दो एक रिश्ते, क्या लेके जाओ, क्या छोड़ दो। आपको ना ऐसा लगता है परमेश्वर ने मुझे इन पर हाकिम ठहराया, मैं इनका न्याय करूं। पहले अपने आप के अंदर झांक के देखो कि हम क्या हैं, फिर लोगों के पास परमेश्वर का स्वभाव आपको दूसरे को तुच्छ जानना नहीं सिखाता। आपकी सोच आपको सिखाती। पवित्र आत्मा कभी भी आपको गलत काम करना नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा
की सोच, परमेश्वर की सोच है। वो अच्छी बातों को आपको सिखाए। कई लोग तो ये बात तो सुनकर अनसुना का एक कान से छोड़ देते। जिसके कान हो वो सुने कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता। वचन क्या कहता? जिसके कान हो वो सुने परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है। यदि आप नहीं सुधरोगे, आपका ये जीवन पर्पस सब जीरो है। अपने स्वभाव को बदलो, अपने स्वभाव को नम्र रखो। झगड़ालू बना, कड़वाहट, एक दूसरे को तुच्छ जानना, एक दूसरे के ऊपर उठा कर देखना, मजाक करना। कलीसिया कोई मजाक करने की जगह नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये झगड़ा करने की जगह नहीं है। तुम्हारी सोच को बदलो परमेश्वर की सोच के साथ। यदि तुम्हारी सोच को बदलो, परमेश्वर देखो तुम्हें कैसे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर तुमको अपने हाथों पर उठाकर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको अच्छे से वो पुराने सांप को आपके अंदर से निकाल दो। वो जब तक आपके अंदर वो नम्र स्वभाव नहीं आता, अपने अंदर से आना चाहिए, अंदर से बदलना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं। पास्टर को अच्छा दिखेगा करके हम अच्छा काम करेंगे, कोई जरूरत नहीं है मुझे दिखाने। खुदा को दिखने दो आप कितने अच्छे। खुदा को दिखने और कहने दो खुदा को, ये मेरे विश्वास के दास, ये मेरे विश्वास के दास। कहने दो खुदा को, कहने दो दाऊद के जैसा, ये मेरे हृदय के जैसा। मनुष्य का प्यार क्षण भर का है। मनुष्य का प्यार कैसा पता, जब तक वो उसके मन के जैसा करता है ना, तब तक सही हो। आपको देखना है तो आप उसके मन के विरुद्ध करके देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा मनुष्य का प्यार क्या और परमेश्वर का प्यार क्या है। मालूम है? उसके मन के विरुद्ध कितनी बातों को करते हो, हाँ, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करता है। आपके मन के विरुद्ध एक काम कर दो, आप तो क्षमा ही नहीं कर पाओगे। उसके आपके दिल में इतनी कड़वाहट भर जाएगी उस व्यक्ति के प्रति, आप क्षमा नहीं कर पाओगे। प्रेम तो दूर की बात है। आदर दूर की। परमेश्वर के स्वभाव में और हमारे स्वभाव में यही तो अंतर है। परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के विचार में और हमारे विचार में यही तो अंतर है। क्या बोलता है ऐसे? मैं क्या बोलता हूँ जिसका क्या बोलता है? ऐसा 59 या 55 8 और 9 बोलता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर, आकाश और पृथ्वी का अंतर। मेरे साथ में उसने ऐसा किया, मेरे साथ में उसने वैसा किया, मेरे साथ में ये किया है, वो किया है। अब दुनिया भर के लोगों को बताते मेरे साथ में ये हो गया है, मेरे साथ में ऐसा किया है, मेरे साथ में वैसा किया है, मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे को उसने ऐसा बोली, मेरा दिल बहुत दुख गया, मेरा बहुत दिल ये हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे बदल में बोल रही थी। यीशु मसीह को तो कितना कुछ बोला है। अगर तुम्हारे अंदर
कड़वी बातों को सुनने का दिल नहीं है, तुम्हारे अंदर कड़वी बातों को सुनने का मन नहीं, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, सेवा नहीं करता। कड़वा घुट निकलने की तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आप सेवा नहीं करता। आप फिर वही, मैंने लास्ट टाइम बताया, आप वही 38 साल के रोगी के जैसा एक ही जगह पर बैठे रहोगे। आपके आगे लोग निकल जाएंगे और बोलेंगे, फिर खुदा को कोसेंगे आप, फिर वो उसका रंगीन छवि आपके सामने नेगेटिव हो जाएगी। खुदा क्या तू मुझे भूल गया है? खुदा क्या खुदा तू मेरे पास देखता नहीं? क्या खुदा मेरे जीवन में ऐसा था? मैं कितना प्रेयर करती हूँ, मैं कितना प्रेयर करता हूँ, मैं कितना बाइबल पढ़ती हूँ, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा। तुम्हारी अंदर ये बातें जो तुम्हें रोकती है, वही बात तुम लेकर बैठते हो वहां पर, क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्यों आगे नहीं बढ़ते? पहले इस चौकअप जो कर दिया है गंदगी, चौकअप को निकालो, करने दो गंदगी। फिर देखो बेहतर सोता आपके अंदर से नहीं, सोता कैसे नहीं, आपके अंदर से वो स्वभाव निकालो। क्षमा करो एक दूसरे को, प्रेम करो एक दूसरे को, आदर करो एक दूसरे का। जैसा अपने आप से आप प्रेम करते हो, ऐसा सामने वाले से प्रेम करो। वो भी तो तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा ही है ना। मैं हमेशा बताता हूँ, किसी को आंख बनाया, किसी को कान बनाया, क्या आपके अंदर किसी का आप कान सुनता नहीं, आप निकाल के फेंक देते क्या उसको? आपको निकाल के फेंक। आपको ये मेरी बातें बोरिंग लगती है, लेकिन जो सच है मैं वही बताऊंगा। वचन के बाहर एक भी बात नहीं बताऊंगा, वचन के बाहर एक भी बात नहीं बताऊंगा। पवित्र आत्मा आपको गलत काम करने के लिए कभी भी नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको गलत राह कभी भी नहीं दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा आपको राइट गाइडेंस बताएगा, राइट संगति बताएगा। पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इतना याद रखना। अगर अपने आप को स्वभाव पर नहीं बदलेगा, आप सालों साल एक ही जगह पर बैठोगे और ब्लेसिंग्स को कोई और दूसरा ले जाएगा। फिर आप देखोगे यही कैसे इसके साथ, जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं, आपकी सोच को नहीं बदलेगा। परमेश्वर की सोच में और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप उसकी सोच में बदलने की कोशिश की, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव बदलने की कोशिश। आखिरी इतवार है, कई घंटों के बाद अब दूसरे पड़ाव में जाओ। एक दूसरे को क्षमा करो, आदर करो, प्रेम करो, संगति कर किया करो, संगति किया करो, एक दूसरे को सराहो। एक दूसरे को अच्छा मानो। परमेश्वर का स्वभाव ये सिखाता और आपको शैतान ने भरमा के रख दिया। वो आपको उस भूल भुलैया में आप वहीं पर घूमते रहोगे। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, घूम फिर के वहीं पर आए, लेकिन उसके बाहर नहीं जाओ। मेंढक को लगता है मेरा दुनिया यही है, लेकिन कुएं के बाहर भी एक दुनिया है। कुएं के बाहर भी एक तालाब है, तालाब के बाद में नदी है, नदी के बाद में समुद्र है। हमें परमेश्वर ने मेंढक नहीं परंतु उस महासागर का शार्क बनाया। हमें मेंढक के जैसा बनने के लिए नहीं, आपको शैतान ने उस मेंढक के समान बना के रखा हुआ है। उस सोच को लेकर, उस झगड़ों को लेकर शैतान ने आपको भरमा के रख दिया है। सेल्फ राइचियसनेस में, सेल्फ धार्मिकता में।
उस स्वभाव में कि अरे तू अच्छा है, अरे वो लोग गलत है, वो भरमा के रख दिया। नहीं प्रभु, तेरी इमेज में उसको बनाया, परमेश्वर तेरी इमेज में मुझे बनाया परमेश्वर। वो मैं, अगर आप एक माता पिता यहाँ पर, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा बेटा मेरे से कम हो जाए। एक बाप और माँ बाप क्या चाहेंगे? मेरे बेटे और बेटियां मुझसे बेहतर हो जाए, मेरे बेटे और बेटियां बेहतर हो जाए। मेरे को बहुत खुशी होती है, आंटी का लड़का पास्टर है। क्या आंटी अंकल इतने साल से नहीं कर पाए, कितने साल से सेवा है, मेरे को बहुत आनंद होता है कि उनका बेटा पास्टर है। वो सेवका ही आज के परिश्रम व्यर्थ नहीं। मेरे को बहुत खुशी लगती है, उनको कितना आनंद है कि मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा सेवकाई करता है, मेरा बेटा वर्शिप करता है। उनको इतना आनंद है, उनका वो स्वभाव नहीं है अंदर कि मेरे बेटे मेरे से हमसे कम हो जाए। उनका स्वभाव है, एक हर एक माँ बाप का स्वभाव है, हमारे बेटे हम नहीं कर पाए, हमसे बढ़कर कर पाए। मैं मेरे कलीसिया के बच्चे को नहीं देना चाहता हूँ कि मेरे से कहीं बेहतर मेरे बच्चे लोग, मेरे से कहीं बढ़कर, मेरे से ज्यादा लोग उनको पहचाने, मेरे से ज्यादा खुदा उनको जाने और इस्तेमाल हो। मैं जितना इस्तेमाल होता खुदा मेरे से 100 गुना मेरे बच्चे लोग इस्तेमाल होते। मैं इसके लिए आपको ताना देता हूँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ। मेरा स्वभाव ना बहुत भयंकर, मेरे को खुदा ने बदला है, मेरे को खुदा ने वो प्रेम करना सिखाया, वो आदर करना सिखाया। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ना ही अभी भी करता। लोगों को लगता रहेगा पास्टर पार्शलिटी करता है या नहीं। मेरे लिए मेरे बच्चे सभी सब एक समान हैं। मेरे लिए जैसे यीशु जमी है वैसे मेरे लिए आप लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उस बातों से मैंने बहुत, लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला, कड़वी बातों को 100 लोगों के बीच में मेरे को जलील किया गया। बात ऐसे बोलते थे, एक बच्चा को छोटा पढ़ रहे मेरे सामने, मैं इतना काम किया करता था, लेकिन काम करने के बावजूद भी मुझे गालियां मिलती थी। बोलते थे जाके पानी लेके आओ, जाओ उधर ये करके जाओ। मेरे को क्या 100 लोगों में जलील किया जाता, बल्कि मेरी अच्छी रेपुटेशन थी वहां, मेरी बहुत इज्जत थी वहां। लोगों के सामने मुझे तुच्छ जाना जाता था, गालियां पड़ती थी, बहुत कुछ बोला जाता था। मैं बोला प्रभु सब बातें मिलकर भलाई को एक दिन उस पर मैंने शांत रहना सीखा, मुझे क्षमा करना सीखा, और परमेश्वर ने मेरे उस स्वभाव को देखकर आज मुझे यहाँ पर परमेश्वर मेरे से भी कई गुना ज्यादा मेरे बच्चे लोग, लेकिन मैं देखता हूँ आज मेरे को बहुत दुख लगता है इस बात का, इस बच्चों में गड़बड़ियां है, इस बच्चों में काम करना पड़ेगा। मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें, खुदा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करें। जब आप खुदा के सामने अच्छा बनोगे, खुदा तुम्हें कुछ नहीं मस्तक ठहराएगा। खुदा को लोगों में आदर कीजिए, खुदा तुम्हें लोगों में आदर करेगा। खुदा को लोगों में ऊंचा करो, खुदा तुम्हें लोगों में ऊंचा करेगा। उस भाव में परमेश्वर आप एक दूसरे को क्षमा करो, आप दूसरों को क्षमा करो, आपको 100 लोग मिलेंगे आपको क्षमा करने वाला, आपका गलती होने के बावजूद। परमेश्वर प्रेम करने वाला खुदा। आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, आपको 100 लोग मिलेंगे प्रेम करने वाले, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है।
लेकिन हम हमारे स्वभाव में घूम रहे हैं, मर रहे हैं। हम अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमने डर बैठा के रखा। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु संयम और सामर्थ की आत्मा दी। आप जो डरता है, अय्यूब का वचन को आपसे मैं पढ़ना चाहूंगा। और डर ने आपको ऐसा किया है और आपका स्वभाव वैसे बन गया कि मैं ऐसा जाऊंगा, ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, मेरे साथ में ऐसा होगा तो मैं डरता हूँ, मैं डरती हूँ। अरे मेरे साथ नहीं, अरे तुम्हारे पास में शैतान है इसके लिए तुम डरते हो। तुम्हारे पास में खुदा है तो खुदा क्या बोलता है, मैंने तुम्हें डर की नहीं परंतु संयम और सामर्थ की आत्मा दी। तो तुम्हारे साथ में कैसे गलत होएगा? तुमको शैतान ने ऐसा तोड़ मरोड़ कर रखा। अगर उस टाइम पे दाऊद ने गोलियत के सामने से जाने से मुझसे नहीं होगा, वो कितना बड़ा है। परमेश्वर ने हमें ना बोलने के कभी नहीं सिखाया। मुझसे नहीं होगा प्रभु, वो कितना, अरे प्रभु उधर तो कितने बड़े जाइंट है, राक्षस के राक्षस, इतने बड़े बड़े द्राक्षों के गढ़े हैं। परमेश्वर बोलता तू जा तो सही, मैंने तुम्हें डर की नहीं संयम और सामर्थ की आत्मा की। अगर जाओगे नहीं वही रहो। और जाओगे तो गोलियत को, बड़े बड़े गोलियत को मार। और उस दिन अगर दाऊद डर जाता तो फलिस्ती सारे सेनाओं को मार दी। लेकिन वो बोला मैं आता हूं तेरे सामने, वो यहोवा के नाम से मैं आता। और आप नहीं होगा, कैसे होगा? नहीं होगा, ऐसे कैसे? बुज़दिल हो गए उस काम के। तो खुदा के वचन को लेकर आप ये पढ़ने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो बोलते हैं। वचन तो लिखा है लेकिन हम चल नहीं पाते। हाँ, परमेश्वर ने कहा डर की नहीं संयम और सामर्थ्य, लेकिन हमें वो सामर्थ्य है ही नहीं। संयम तो नहीं है हमारे पास, संयम तो नहीं है हमारे पास। मराठी में एक म्हण, दुःख खाल्ल्याने लगेच रोग नाहीत बरं। जिम मध्ये एका दिवसात जेवण लगेच 6 पॅक नाही बरं, त्याला मेहनत करावी लागते। डर को निकालना पड़ता। एक दिन जिम में जाके देखो आप, पहले दिन, दूसरे दिन आप जैन ड्रापर बनोगे, डर आ जाओ, नहीं बाबा मैं दूसरे दिन से नहीं जाऊँ, वो डर आपको बिठा देगा। कौन कौन जिम में गया बताओ? पहले दिन जिम गया तो दूसरे दिन क्या हालत हो गया? पहले दिन जोश मैंने किया होगा, अरे तो मेरे अंदर बंदे ढीले कर दिए, उठ नहीं पाया मैं सुन। ये फैक्ट है। शैतान भी आपके लाइफ में ऐसे करता है। जब आप करोगे आपके अंदर बंदे ढीले कर देगा, बोलेगा नहीं होएगा तेरे से, मत जा, मत कर बोलेगा। और हम गए नहीं जाते। कई लोग पहले दिन गए दूसरे दिन से गए नहीं जी, बरोबर है? क्योंकि पूरे टाइट हो गए। हमसे तो नहीं होगा, हमसे तो नहीं मन करता ही था। शैतान ने तुम्हें भरमा के रखा हुआ है भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें तो संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी। संयम करो,
तुम्हें परमेश्वर सामर्थ से भर देगा। संयम ही नहीं करना चाहिए। अभी तो चाहिए मेरा खुदा दे सकता है, मुझे सब दे सकता है, मेरा खुदा धनवान है, मेरा खुदा क्या है, मेरा बाप राजा है। क्यों भिखारी को जैसे जिंदगी जी रहे हम? क्योंकि हमारे अंदर संयम है। एक राजा का बेटा भी अगर बच्चा रहेगा तो कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके हाथ में पैसा ही नहीं, कुछ है नहीं, उसको दे नहीं, क्योंकि उसके पास की कुव्वत नहीं है। वो संयम तब होता है जब धीरे 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 बढ़ता है, तब उसके हाथ में सब आता है। पैदा होते ही उसके हाथ में दे देते चले बने, एक गाड़ी ले, एक बंगला ले, सब ले, नहीं, संयम सबके लिए संयम है। तो बोलते कब तक संयम करे प्रभु, कब तक? अरे पहले तेरे अंदर का गंदगी तो निकाल बाहर, पहले अंदर से तुम्हारे सब गिरे तो निकालो। कब तक सहन करे, कब तक सहन करे? बार बार हमको दोस्ती, बार बार हमको इधर सुन। परमेश्वर का वचन आज ही गाना में अच्छे से गीत को वचन में सुना, डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के सामर्थ के कामों को देखो। हम तो डर के बैठे हुए हम बाहर निकलेंगे नहीं तो स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? यदि हमें स्टेशन जाना, हम घर में बैठे स्टेशन जाना, स्टेशन जाना, स्टेशन जाना, स्टेशन। अरे घर से बाहर तो निकलो। नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? बाहर निकलो तब होगा, तब पहुंचोगे आप स्टेशन। मसीह की मंजिल भी वही है। जब आप बाहर निकलो तो संयम और सामर्थ के साथ में, डर के साथ परमेश्वर तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा। अपनी सोच को बदलो, उस नई की सोच को निकालो, उस सेल्फ राइचियसनेस को निकालो, नम्र बनो। अपने अंदर क्या वो देखो। कई लोगों के अलग अलग स्वभाव है, कई लोगों के अलग अलग स्वभाव है। एक परिवार है, परिवार, शादी ब्याह अपने परिवार में होती है, होता है। चलो ठीक है, गौरव के घर में शादी है, मैं उसका भाई है, माता है, पिता है, सब कुछ। तो स्नेह के घर में शादी, अभी हाल ही में शादी हो गई स्नेह। यार क्या तुमको घर के लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ी? तुमको इन्विटेशन देने की जरूरत पड़ी? कई लोगों का स्वभाव जब तक उनको बुलाएगा तो आएंगे नहीं। मला बोलवलंच नाही, आणि मला बोलवलंच नाही, मी दुसरा मेरे घर का यार, मेरा घर का है, मैं हद से जा सकता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा घर है। मैं कभी भी मेरा डोर ओपन कर सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं कहाँ पर भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी पी सकता हूँ, मेरे घर में मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा घर का। हमें तो पता है, बोला है, हमको बोला है, तो क्या बात है? इस सारे स्वभाव को आज इस साल में आप निकालो। परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा तत्पर रहो। मैं तुमको वचन के बाहर एक भी बात नहीं बताऊं, जो भी कहूंगा एक कलाम से कहूंगा। अगर फिर भी तुम्हारे कान में नहीं जाती है तो खुदा देखिए,
जिसके कान हो। कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है? कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है? जिसके कान हो सुन ले। लेकिन किसी को, और अगर यदि आप सभी को मेरे बातों से घात पहुंचा है या किसी को चोट पहुंच रही है, ये तुम्हारे जख्म को साफ करवा दर्द होने दो, लेकिन ये आपके लिए हानि में पहुंचाएगा, लेकिन आपके लिए लाभ होगा। आखिर में आपकी आशा पूरी होगी। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपके घाव को नासूर नहीं करेगा, लेकिन आपके घाव को जड़ से उखाड़ेगा, जरूरी वजह खुदा। ये समय है आपके पास में एक दूसरे की क्षमा करने, एक दूसरे की गिले शिकवे मिटा देने। एक ग्रुपिज्म, ये मेरे को पसंद नहीं है, वो मेरे को पसंद नहीं है, वो तो परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। यदि परमेश्वर ने सबसे प्रेम नहीं किया होता तो नींद में नहीं बचता। योना को वहां पर नहीं जाना, योना को नहीं पसंद था, फिर भी परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर तुम्हारे विचारों से नहीं चलता, परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलता। परमेश्वर को जो काम है, जो परमेश्वर की योजना परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर रखी है, वो उससे पूरी करें। चाहे तुमको पसंद हो या ना हो, लेकिन खुदा वही काम करेगा जो खुदा को पसंद है। तुम्हारे पसंद से खुदा नहीं चलता, तुम्हारे विचार से खुदा नहीं चलता। यदि तुम्हारे विचार से अगर खुदा चलता तो योना निनवे को नहीं पहुंचता, वो तर्शीश को भाग जाता, लोगों का नुकसान नहीं होता वहां पर। कई बार तुम्हारे वजह से लोगों का नुकसान हो जाता। कई बार क्या तुम लोगों का नुकसान करने के लिए है? वो व्यापारियों का नुकसान योना की वजह से हो गया। क्यों? क्योंकि उनको निनवे पसंद नहीं था। हमें वो लोग पसंद नहीं, हम नहीं करते। खुदा आपको वही पर भेजेगा जो आपको पसंद नहीं है। खुदा आपको वही ले जाएगा जो आपको पसंद नहीं है। खुदा आपके सामने वही लोगों को ले आएगा जो आपको पसंद नहीं है। खुदा आपके सामने वही डिश ले आएगा जो आपको पसंद नहीं है। खुदा आपके सामने वही वस्त्र ले आएगा जो आपको पसंद नहीं है। खुदा आपके सामने वही ले आएगा जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि खुदा आपको वो उसके स्वभाव में बदलेगा कि सब मेरे लिए समान है, सब मेरे लिए, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। आपके पसंद और ना पसंद होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को जो पसंद है वही वो काम करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, तो चाहे धर्मी हो विधर्मी हो, तो सब पर मेहर बरसाता है। वो चाहता है कि सब लोग एक दिन मेरे साथ में स्वर्ग राज्य में आए। वो चाहता है सब लोग मेरे साथ में। वो बोलता मैं जाता हूँ, मैं मार्ग को तैयार करता हूँ, तुम्हारे घरों को तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारे रोड को तैयार, और तुमको उसकी बड़ी नहीं है। आपको उसका वैल्यू तब होगा जब आप खुद उसके लिए परिश्रम करो। जब सारी चीजें फोकट में मिलने लग जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। परमेश्वर का राज ऐसा है, उसकी वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए कि खुदा ने कैसे उसके लिए परिश्रम किए, आपके लिए उसने अपना लहू बहाया, अपने आप पर कोड़ों की मार खाई, उसका आपको वैल्यू नहीं है। और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए वहां जा रहा हूँ, मैं मार्ग को तैयार, मैं तुम्हारे घरों को तैयार, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं। माँ बाप कैसे कमाते हैं, बेटों को कुछ वैल्यू नहीं है, इसके वैल्यू सिखानी पड़ती है। एक पैसे
कदर तब आती है जब वो खुद बेटा कमाने लगता है। उस जूते में पैर डाल के देखो, उस बाप के, माँ बाप के जो कमाते हैं, कि कैसे आप एक दिन काम करके देखो कि कैसे परिश्रम। पूछे माँ बाप से, पूछे उन माँ बाप से कि कैसे बच्चों लोग के लिए परिश्रम करते हैं। जब वही बच्चों लोग को जब फ्री में सब मिलने लग जाता है तो माँ बाप के पैसों की वैल्यू नहीं रहती, उसके परिश्रम की वैल्यू नहीं रहती। उस बच्चों को उस वैल्यू का, उस परिश्रम का वैल्यू जब समझ में आता है, वो उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वही खुदा का, अगर आपको उसके परिश्रम का वैल्यू अगर रहेगा तो आप उसका सम्मान करोगे, आप उसकी वैल्यू को सीखोगे, क्योंकि उसको आपके लिए परिश्रम किया है, आपके लिए लहू उसने बहा, आपके लिए उसने, आपकी बीमारियों के लिए, आपके शापों के लिए उसने सर पर कांटों का ताज रखा। आप अपने आप पर थोड़ों के मार खाए, आपके लिए उसने गालियां खाई, लहू बहा, उस पर की मृत्यु तक सही। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप सुख से उसके साथ में स्वर्ग राज में रह सकें। तो उसकी वैल्यू आपको, उस बच्चों को अगर उसकी वैल्यू होगी तो उस बाप के परिश्रम को समझेंगे। अगर आज इस दोनों में अगर ये वचन आपके जहन में नहीं जाता तो खुदा से आप खुदा मैंने कुछ क्या वाक्य बातें नहीं, परंतु केवल वचन से बात किया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, छोड़ दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से क्षमा करो, एक दूसरे आदर करो, संगत करो, इनकी उनकी बातों में ना आए। ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ना भाई, ठीक है ना बहन, ठीक है ना, ओके, वो भी मेरी बहन है, वो भी मेरा भाई है, जाना तो क्या फर्क पड़ता है? अपने भाई को अपने को है, अपने बहन पे क्या फर्क पड़ता है? अपन एक ही घर में तो रहते हैं ना। अरे उसको अलग कर दिया, अरे इसको, और किसको अलग कर? यहाँ पर बैठा है ना बाप, आपके घर में झगड़े हो तो क्या बाप आपको खाना नहीं खिलाता? नहीं खिलाता। आपके घर में अगर झगड़े हो गए, आंटी अंकल आंटी जादव सर, आपके घर में एक घर बच्चे झगड़े करते तो आप क्या उनको खाना नहीं खिलाते? आपका बाप है, खुदा बाप आपके लिए है, अरे सब कुछ। परमेश्वर आपको सच में प्रेम करे, आपको उसको स्वर्ग राज, जो धार्मिकता अभी तक पता नहीं चली। मैं कभी अभी सोच रहा था कि सच में प्रभु, सच में इनको वो धार्मिकता और तेरा स्वर्ग राज पता चला क्या? क्या इनके, इसके लिए इनके पीछे ये चीजें नहीं आ रही क्या? इसके लिए यहीं पर सालों साल बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो तुम स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे। जिस दिन आपको स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता का पता चलेगा तो सारी चीजें तुम्हारे गोद में आके पड़ेगी। जो खुदा ने मुझे सिखाया, स्वर्ग राज क्या है, उसकी धार्मिकता क्या है, खुदा ने मुझे हर एक चीजों से नवाजा, आदर से नवाजा, क्षमा करने से, प्रेम से नवाजा, धन दौलत से नवाजा, हर एक स्वभाव से नवाजा मुझे। जब मैंने जाना स्वर्ग राज उसकी धार्मिकता, इस हाल में जाने से पहले मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के कामों को अप्रिशिएट करो। आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, एक दूसरे के कपड़े को अप्रिशिएट करो। अरे क्या कपड़े पहने आंटी, सच में बहुत जबरदस्त। अंकल ने कल क्या ड्रेस पहना, अरे जबरदस्त अंकल, अरे एकदम हीरो, एकदम। अरे क्या गौरव, क्या कैसे कपड़े पहने हो, एकदम। जय प्रिया, क्या कपड़े पहने तूने, जबरदस्त, एकदम अच्छे लग रहे। एक दूसरे को सराहो, तो एक दूसरे को इज्जत करो,
जैसे अपने आप को देखा, अरे मैं कैसे सुंदर दिख रहा हूँ, मैं कैसे सुंदर दिख रहा हूँ, यस, जैसे मैं सुंदर, अरे भाई आप भी सुंदर दिख रहे हैं, अरे आंटी आप भी सुंदर दिख रहे हैं, मेरी बहन तुम भी सुंदर दिख रहे हैं, अरे मेरे भाई तुम भी सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। एक दूसरे के कामों को सराहो, एक दूसरे के कामों के लिए हाथ बटाओ, एक दूसरे के लिए ब्रिज बनो। आप ब्रिज तोड़ने का काम नहीं करो, एक दूसरे के लिए ब्रिज बनो। मैं अगले हफ्ते आपको वो ये 3 दिनों में आपको ब्रिज कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। आप एक दूसरे के लिए ब्रिज बनना सीखो, रास्ता रोकने का काम नहीं करो। मैं आपको ब्रिज बनना सिखाऊंगा। कल से अपनी फास्टिंग प्रेयर है यहाँ पर तीनों दिन यहाँ पर हर दिन शाम को प्रेयर रहेगी और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर आए और सीखे, क्योंकि 3 दिन फास्टिंग प्रेयर है। हम नए पड़ाव में जाने वाले। आपके जो भी काम है सुबह से लेकर शाम तक कर लीजिए। आपको उसी दिन काम आ जाते जिस दिन प्रार्थना रहती है, आपको उसी दिन काम आ जाते जहाँ पर जिस दिन कुछ रहता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आपके जो भी काम है, पानी आता है, नल आते हैं, कपड़े धोते हैं, पहले कर दो। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, एक दिन कपड़े नहीं धोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो खुदा की उपस्थिति, खुदा की अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे वो फर्क पड़ेगा। कपड़े तो दोबारा भी धुल सकते हैं, लेकिन खुदा से आया हुआ वचन बार बार नहीं आए। काम तो होते रहेंगे। मैंने कहता हूँ सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरे बच्चों को जितने भी है। एक मैं देखता हूँ यहाँ पर दिन रात लगे पड़ते काम में। हाँ, किसी को काम रहता है कभी कुछ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सब लोग काम बहुत अच्छे से करते हैं। अपना अपना काम मैं बोलता हूँ, सब आंटी से लेकर, सब प्रिया से लेकर, सब आशी से, सब लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते सब लोग। लेकिन प्रायोरिटी कई बार आप मिस कर देते। अपने आप को प्रायोरिटी दे दो। फिर आप बोलते क्या हम घर के काम ना करें, क्या हमारे पर्सनल काम ना करें? करो, पूरा दिन पड़ा आपको। एडजस्टमेंट। शादी ब्याह के लिए आप कैसे जाते हो? बीमार हो तो आप कैसे बरोबर जाते हो? ये भी स्पिरिचुअल इमरजेंसी है। आपको जब स्पिरिचुअल इमरजेंसी समझेगा, कभी आपके दुआ से किसी के बंधन टूटते, कभी आपकी दुआ से कहीं के रास्ते खुलते, वो प्रायोरिटी। कई बार आपके प्रार्थना करने से, आपके हाजिर होने से कई लोगों के काम हो जाते। प्रेजेंस मैटर करता है। ऐसे तो टीवी में तो बहुत प्रचार नहीं, कई लोग हैं आपको टीवी में दिखने, ऑनलाइन बहुत सारे प्रचारक मिलेंगे आपको, लेकिन प्रेजेंस मैटर करता है, उपस्थिति मैटर करती है। इस समय है अपने आप को जांचने का, अपने आप को समझ। मैं अगले 3 दिनों में आपको सिखाऊंगा ब्रिज कैसे करना है। मैं मसीह का स्वभाव सिखाऊंगा आपको। मैं दूसरा कोई भी स्वभाव नहीं सिखा सकता, और मैं नहीं सिखाना चाहता। मैं आपको केवल यीशु मसीह का ही स्वभाव सिखाऊंगा, और मैं करेक्ट करते जाऊंगा जो भी है, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, जो मुझे गलत दिखेगा वहाँ पर करेक्ट करना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर अभी करेक्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते सब लोग में उसको भावा जाएगा। ये हमारे भले के लिए, क्योंकि हमें कोई तुच्छ न जानने पाए, कोई तेरे जमाने को तुच्छ न जाने, हमें कोई भी तुच्छ न जाने पाए। इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर के काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमेशा हम उसके काम के लिए तैयार होने चाहिए। मैं बुजुर्ग लोगों की बात नहीं कर रहा, तुम्हें खुद होकर काम करना पड़ेगा, तुम्हें खुद होकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हाँ प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं।
ये प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ता नहीं, तुम्हारी डिक्शनरी में नई शब्द होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी हाँ की हाँ ना की ना होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति प्रायोरिटी खुदा होना चाहिए तुम्हारे। ये समय अपने आप को जांचे, परखिए, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे का आदर करें, प्रेम करें एक दूसरे से, और जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव बनाए। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा पवित्र बनने की कोशिश करें। कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी सिद्ध नहीं, लेकिन वैसे बनने की कोशिश तो करो। परमेश्वर एक दिन आपको सफलता देगा। संयम रखो उस बात की कि खुदा एक दिन आएगा जो मुझे संयम के साथ ये सामर्थ बनाए, और वो शैतान को मार भगाने वाले आप उसके विचार को आपके तक आने नहीं दें। खुदा का भरोसा आप पर है, आप खुदा के भरोसे पर ना तोड़े। अय्यूब के बारे में मैं लास्ट टाइम बताया कि जैसे अय्यूब पर यीशु मसीह, अय्यूब पर खुदा का भरोसा था और अय्यूब को खुदा पर भरोसा था। क्या आपका एक दूसरे पे भरोसा है? आपका तो खुदा पर भरोसा है, खुदा का आप पर भरोसा है। क्या आप उसके भरोसे पर खरे उतरते हो? वो देखिए, क्या आप सच में या आप उसके भरोसे पर खरे उतरते हो या शैतान के सामने खुदा का सर झुकाते हो? आप देखिए, अपने स्वभाव को परखिए, अपने आप को बदलिए, अपनी सोच बदलिए परमेश्वर की सोच के साथ। परमेश्वर आपको इस वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। एंड सच में आई लव यू सो मच, I love you so much. I love you.